हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक। एंड हम तुम के लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि कहती है कि यार उनको क्या ज़रूरत है खाना बनाना सीखने की। मैं हूँ ना, मैं उन्हें बना के खिलाया करूँगी, उन्हें टिफ़िन दिया करूँगी और रात को उनके आने तक उनका इंतज़ार किया करूँगी। अरे कितना अच्छा लगेगा ना, ये मेरे महंगे महंगे सपने। तो सृष्टि उसकी बातें सुन के हंसती है और कहती है ख्याली पुलाव मत पकाओ। इतने भी ज़्यादा ख्याली पुलाव पकाने की ज़रूरत नहीं है तुमको अभी से। तो कहती है क्यों? अभी से सपने देखूंगी तभी तो पूरे करूंगी ना। तभी ईशु इन दोनों के बीच में जाकर बैठ जाती है और कहती है मुझे भी बताओ क्या बात कर रही हो दोनों इतने धीरे धीरे। राबिया कहती है हाँ, सब कुछ आप ही को बता दें, उठो यहाँ से, इतनी सारी जगह है फिर भी यहीं आकर बैठना है आपको। ईशु कहती है मैं पहले वहाँ बैठी हुई थी लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया तो यहाँ आना पड़ गया। राबिया कहती है तुम ना बहरे हो गए हो, अब इसमें हमारी क्या गलती। तो ईशु कहती है कर लो दोनों बातें, जा रही हूँ मैं यहाँ से। और फिर सृष्टि से कहती है तूने धोखा दे दिया मुझे इसके आने के बाद, तुझे भी देख लिया जाएगा। सृष्टि कहती है हाँ देख लेना। अभी कहाँ जा रही थी और अब यहाँ रुककर भाषण मत दे मुझे। राबिया कहती है ये तुम दोनों कैसी बातें करते हो, थोड़ी तमीज़ लेके आओ, दोस्त हो। तो सृष्टि कहती है हम दोनों बचपन के दोस्त हैं यार, हम दोनों में ये सब नहीं चलता। एक बार मैंने ट्राई किया था ये तमीज़ वाला तो ईशु को शॉक लग गया था, ये क्या हो गया मेरी दोस्त को। वो मुझे बोली कि बेबी तुझे डॉक्टर की ज़रूरत है, चल मेरे साथ। इज़्ज़त हजम नहीं होती इसको। तो राबिया हंसने लगती और कहती है आप दोनों भी ना। सृष्टि कहती है ये बताओ आज तुमने क्या किया किया उसके साथ। तो राबिया सब बताती है कि करके। तो सृष्टि बहुत हंसती है। उसके बाद ये लोग ईशु को देखने लगते हैं कि कहाँ गई है, और कहते हैं मालिक लगता है ज़्यादा ही क्रोधित हो गए हम दोनों से। और इधर ईशु अपने टेरेस पे अपनी छोटी सिस्टर के साथ गेम खेल रही होती है। तो ये दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो ईशु कहती है अब क्या लेने आई हो यहाँ, जाओ जाओ, तुम दोनों को ज़रूरत नहीं है ना मेरी, अभी भगाया था मुझे आप दोनों ने मेरा अपमान करके। सृष्टि कहती है अभी एक ऐसा झपटा पड़ेगा ना सब भूल जाएगी अपमान, और महाभारत कम देखा अगर असर हो गया तुझ पे उसका। ईशु से घूर कर देखती है और कहती है तुम क्या जानो, ज्ञान मिलता है उससे। सृष्टि कहती तेरा ज्ञान तेरे पास रख, बढ़िया ही ज्ञानी बाबा। राबिया कहती यार अब आप भी मत लड़ो, मैं लड़ती हूँ वही काफ़ी है। ईशु कहती वाह, आज पहली बार काम की बात किया तुमने राबिया। राबिया कहती थैंक यू ईशु। इतने में राबिया के पापा का कॉल आ जाता है तो राबिया बात करने लग जाती है अपने पापा से। वो ईशु की बहुत तारीफ़ करती है अपने पापा से। उसके पापा कहते हैं बात कराना उससे मेरी। तो ईशु बोलती है बात करो, सॉरी राबिया बोलती है लो बात करो, अच्छे से बात करना। ईशु कहती है मैं क्या बदतमीज़ी करती हूँ। राबिया कहती है सॉरी अब बात करो। तो ईशु बात करती है। फिर उसके पापा इन दोनों से बात करते करते 1 घंटे बीत जाता है। पता नहीं ऐसे क्या बातें करते हैं ईशु से। ईशु कहती है आप टेंशन मत लो, ईशु के राजमहल में आपकी पुत्री बिल्कुल सुरक्षित है। तो ये सुनकर राबिया के पापा हंसने लगते और कहते हैं आपके पास राजमहल भी है क्या, बात है बेटा। राबिया बेचारी मोबाइल के पीछे इधर से उधर घूमती रहती है कि अब मुझे मोबाइल मिलेगा। फिर वो नीचे चली जाती है सृष्टि के साथ और कहती है आज के बाद पापा का कॉल आया ना बिल्कुल भी मोबाइल नहीं दूंगी। मैं कब से बात कर रही है, इतना कौन बात करता है यार। सृष्टि कहती है तो मोबाइल तो तुमने ही दिया था ना, पापा से बड़ा तारीफ़ कर रही थी ईशु की, ईशु ये ईशु वो। देखा ससुर जी खुश हो गए ईशु से। तुम ईशु के साथ कभी बोर नहीं हुआ करोगी, उसका मुंह चलता ही रहता है, समझ में आया। तो ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं तभी ईशु नीचे आती है और राबिया को उसका मोबाइल देती है। तो वो राबिया बोलती है और बात कर लेती, अभी क्यों मोबाइल दिया, इतनी कौन बातें करता है ईशु। तो ईशु उसके कान में जाकर कहती है
ज़्यादा मत बोलो, पापा कॉल पर हैं आपके अभी भी। तो राबिया मोबाइल देखती है चटपटा कर, लेकिन पापा कॉल पर नहीं होते। तो राबिया बोलती है कितनी ख़राब हो ना तुम, मेरी सांस अलग में आ गई थी। ईशु हंसने लगता है, कहते डरपोक कहीं की, पापा की परी डर गई। सृष्टि कहती है यार तू क्यों तंग कर रही हो उसे। ईशु कहती है ये भी तो मुझे बातें सुनाती रहती है। राबिया कहती है तुम क्या बात कर रही थी हम दोनों के जाने के बाद पापा से, मुझे इतना टाइम लग गया। ईशु कहती है आप ही की बातें कर रहे थे यार, वो बोल रहे थे आपका ध्यान अच्छे से रखो। राबिया खुश हो जाती है और कहती है अच्छा। ईशु कहते हैं हाँ ना, अगर पापा की परी को कोई उठा कर ले गया तो पापा कहाँ ढूंढते फिरेंगे फिर, मेरी परी बेचारी कहाँ उड़ गई पंख लगाकर। राबिया उसको मारने लगती और कहती है तुमने मुझे वापस से तंग करना शुरू कर दिया ना, हद है यार तुम्हारी। ईशु कहते हैं ये भी कोई बात होती है, देख सृष्टि अब मैं पापा की परी नहीं बोलूँ तो क्या मैं पापा की छिपकली बोलूँ। वैसे दीवार पर चिपक कर दिखाओ मुझे एक बार, उसके बाद सोचूंगी मैं पापा की परी बोलूँ या छिपकली। तो राबिया और सृष्टि उसको मारने लगते हैं। ईशु बोलती है एक तो मुझे हाथ पर लगी हुई है, ऊपर से तुम दोनों मुझे मार रही हो। हाँ मुझे तुम दोनों से बात ही नहीं करना। और ऐसे नौटंकी करके रोने लगती है। तो राबिया को लगता है शायद रियल में रो रही है, तो उसे हक्कल लेती और कहती है चुप हो जाओ पागल, ऐसे थोड़ी ना रोते हैं। तो उसको ऐसे नौटंकी करते देख राबिया की आंखों में सच में आंसू आने लगते हैं। तो ईशु कहती है तुमको क्या हो गया, अब तुम क्यों रो रही हो, मैं तो मजाक कर रही थी पागल। राबिया बोलती है ऐसा मजाक कौन करता है, मैं तो सीरियस हो गई ना। ईशु कहती है चुप 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 हो जा चुप हो जा। सृष्टि इन दोनों को देखती रहती है लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। ईशु कहती है अच्छा रूम में चलो, यहाँ कोई देख लेगा यार। सृष्टि कहती है कोई नहीं है आंटी और सानिया के अलावा। ईशु कहती है तुम्हें बहुत पता है, एक तो मुझे इतनी रोतड़ू दोस्त मिल गई है, ज़रा ज़रा सी बात पर रोने लगती है। राबिया कहती है शट अप ईशु। ईशु कहती है रूम में चलो। राबिया वहाँ से हिलती भी नहीं है। तो ईशु उसे ज़बरदस्ती वहाँ से उठाती है, उसे रूम में लेके जाती है। सृष्टि उसे देखती रहती है। उसी वक्त राबिया सृष्टि को अपना अंगूठा दिखाती है और सृष्टि मुस्कुराने लगती है। ईशु को लगता है कि उसने मजाक किया और राबिया रोने लगी है, लेकिन राबिया तो ईशु से भी बड़ी ड्रामेबाज निकली। ईशु जब राबिया को रूम में लेके जाती है, उसको बेड पे बैठाती है, तो राबिया उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लेती है और कहती है कहीं मत जाओ प्लीज़। तो ईशु बोलती है यार गेट खुला हुआ है, क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या। राबिया कहती है मैं रो रही हूँ और तुम मुझे डांट रही हो। ईशु कहती है यार डांट नहीं रही हूँ, पहले देखा तो करो कुछ। ईशु उससे खुद को छुड़ाती है और जाकर गेट लॉक करके आती है और फिर सोफे पे जाकर बैठ जाती है। और राबिया झूठ मूठ कर रो रही होती है। ईशु से देखा नहीं जाता उसका रोना, तो वो उठकर उसके पास जाती है और पूछती है क्या हुआ है, इतना किस बात पर रोना आ रहा है तुम्हें, पगला गई हो क्या। राबिया कहती नहीं। ईशु कहती फिर क्यों रो रही हो, मुझे बताओ क्या चाहिए, मैं ला कर देती हूँ। राबिया के मुँह से निकल जाता है कि तुम चाहिए। तो ईशु कहती है मैं तो आपके पास ही हूँ ना, फिर भी रो रही हो रोतड़ू, मुझसे कुछ सीखो, मैं कभी नहीं रोती। राबिया मन ही मन कहती बिल्कुल बेवकूफ़ी हो क्या तुम, ये तक नहीं समझ सकती अब। उसके बाद राबिया बोलती है मुझे एक हक चाहिए प्लीज़। ईशु कहती है ओके। तो ईशु राबिया को हक कर लेती है और राबिया धीरे से उसको लेकर लेट जाती है। तो ईशु पूछती क्या हुआ। राबिया कहती है कुछ नहीं, बस ऐसे ही रहो ना कुछ देर। तो ईशु कुछ नहीं बोलती। थोड़ी देर बाद ईशु को नींद आ जाती है, वो सो जाती है। राबिया इस चीज़ का फ़ायदा उठाती है और उसके चीक्स पर किस करने लगती है। जब तक उसका दिल करता है वो किस करती रहती है उसके चीक्स पर। उसके बाद उसी के साथ उसी की बाहों में अपनी बाहें डालकर सो जाती है। 1-2 घंटे बाद राबिया की नींद खुलती है, टाइम देखती है तो 9:30 बज रहे होते हैं रात के। ईशु की तरफ देखती है तो ईशु भी बहुत प्यार से सो रही होती है। राबिया वापस उसके साथ सो जाती है। लेट नाइट ईशु की नींद खुलती है तो राबिया को अपने ऊपर पाती है।
उसको ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है, तो राबिया के चेहरे को टच करने लगती है और उसे देखने लगती है। ईशु के मुंह से निकलता है कि यार, कुदरत ने कितनी फुर्सत से बनाया ना इसे, कितनी प्यारी लग रही है। हाय। तो राबिया इधर ईशु के छूने से नींद में थोड़ी सी इधर उधर होती है, हिलती है, और फिर ईशु के नेक के बहुत पास अपना सर रख लेती है। इधर ईशु को भूख भी लग रही होती है, तो राबिया को साइड में सुला देती है, उसे ब्लैंकेट उड़ाकर बाहर आ जाती है, किचन में जाती है, देखती है कि क्या है। खाना तो ठंडा हो जाता है, तो फ्रिज में देखती है कि क्या है, तो कुछ एप्पल्स और अनार होता है, तो वो उसको उठाती है, कहती है यार खाना तो ठंडा हो गया, अब यही खाना पड़ेगा, क्या किया जाए, इसमें तो बहुत मेहनत लगेगी, इसे छीलने में, काटने में। ओह गॉड, बेचारी पूरा 1 घंटे मेहनत करती है और उसे छीलती है, काटती है और फिर ऊपर रूम में ले आती है। उसके बाद वो राबिया को उठाती है और कहती है उठो, तुमने खाना नहीं खाया है। तो राबिया कहती है सोना दो ना, ज़िंदगी में पहली बार अच्छी नींद आई है। ईशु कहती है इससे पहले क्या ज़िंदगी में सोई नहीं हो आप अच्छे से? राबिया बोलती है मुझे सोने दो, अभी थप्पड़ मार दूँगी तंग किया तो। ईशु बोलती है कुछ खा लो, तुमने कुछ खाया नहीं था। राबिया तुम खा लो और मिले रख देना, देर से खा लूँगी, पहले नींद पूरी करने दो मुझे। ईशु कहती है एक तो फिक्र कर रही हो, ऊपर से मुझे ही बातें सुना रही है, मेरी गलती है जो मैं आई आपके पास। उसके बाद ईशु सोफे पे बैठ कर खाने लगती है, कहती है कुछ तो बात है इस लड़की में, मैं जो इसकी इतना सुनती हूँ, इसकी ये मुझे इतना सुना जाती है और मैं इसे कुछ नहीं कह पाती। ऐसे ही तो नहीं हो सकता है, इसमें कोई तो बात है। और फिर सोचने लगती है कि इसके पास जाकर ये क्यों मुझे अच्छा लगता है, इतनी सारी गर्ल्स है मेरे पास, फिर भी सुकून इसके पास ही क्यों मिलता है। एक सेब उठाती है, उसे खाती है और फिर सोचने लगती है, फिर सेब उठाती है, खाती है और सोचती रहती है कि यार ये क्या है। आज तक मैंने ऐसा किसी गर्ल के लिए फ़ील नहीं किया जैसा मैं इसके लिए फ़ील करने लगी हूँ। ऐसा भी क्या है इसके अंदर, समझ नहीं आ रहा है मुझे। खैर, वो अपने दिमाग से ख्यालों को झटकती है और वापस किचन में जाती है और राबिया के लिए एप्पल काट कर लेके आती है। उसके बाद बेड के सामने ऊपर जगह होती है और उस पर जो है एप्पल रखती है और फिर सो जाती है। सुबह होती है, राबिया की नींद खुलती है 5 या 6 बजे, तो उसको भूख लगती है। उठती है तो ईशु को उठाती है और कहती है मुझे भूख लगी है, कुछ ला कर दो। ईशु बोलती है बेड के ऊपर रखा है, खा लो और सो जाओ। राबिया देखती है तो उसमें एप्पल होता है। राबिया कहती है कितनी फिक्र है ना इनको मेरी, और मैं बस लड़ती रहती हूँ। लड़ना भी तो अच्छा लगता है ना, अब इनसे नहीं लड़ूंगी तो किससे लड़ूंगी। हद होती है राबिया तेरी भी। उसके बाद ईशु को उठाती है और कहती है ग्राउंड नहीं जाना है क्या आपको आज? ईशु कहती है मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मैं नहीं जाऊँगी, और मुझे तो वैसे ही डॉक्टर ने रेस्ट का बोला है, आप चली जाओ, मुझे सोना दो। राबिया फिर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर देखने लगती है, उस पर एक छोटा सा किस करती है और वापस सो जाती है। राबिया को तो वैसे ही ग्राउंड जाना अच्छा नहीं लगता, वो तो बस ईशु पर नज़र रखने के लिए ग्राउंड में जाती है। तो खैर क्या ही करती वहाँ जाकर, कहती है मैं ही क्या करूँगी जाकर, मेरा तो बस सृष्टि के साथ एक मिशन चल चुका है तुम पर नज़र रखने का, इसलिए जाती हूँ मैं तुम्हारे साथ हर जगह। अब जब तुम ही नहीं जा रही हो तो मैं क्या करूँगी जाकर।
ये बोल के और फिर वो उसके साथ सो जाती है। ये लोग सो ही रहे होते हैं, तभी गेट खुला होता है तो सृष्टि आती है और इन दोनों को रूम में देखती है तो राबिया को ईशु के बेहद करीब पाती है और कहती है यार मैं कितने अच्छे टाइम पर आती हूँ ना, मैं हर वक्त ही ऐसे टाइम पे आती हूँ, कितनी अच्छी किस्मत है ना मेरी। हाय। तो पानी का बॉटल का ढक्कन खोलती है, साइड में रखा होता है और ईशु के मुंह पर पानी के छिट्टे मारती है तो ईशु एकदम से घबरा कर उठती है। सृष्टि कहती है खुल गई नींद ईशु। ईशु कहती है यार ये क्या बदतमीजी है। हाँ, राबिया को लग जाती है अभी तो, कितने अच्छे से सो रही थी, क्या हुआ सुबह सुबह पानी क्यों डाला तूने। सृष्टि कहती है तुझे कब से फिक्र होने लगी राबिया की। तो ईशु थोड़ी सी नींद में होती तो कहती है पता नहीं कब से होने लगी। सृष्टि एक गाना गाती है कि ऐ दिल बता ये तुझे क्या हुआ, तू है क्यों बेकरार इतना, कहीं प्यार ना हो जाए, कहीं प्यार ना हो जाए, ऐ दिल बता ये तुझे क्या हुआ, तू है क्यों बेकरार इतना। तो ईशु कहती है सुबह सुबह ऐसे गाने क्यों गाए जा रही है, किससे प्यार हो गया तुझे, मुझसे मिला, मैं उसका इंटरव्यू लूँगी, उसके बाद वो अपना रिश्ता आगे बढ़ाना उसके साथ, समझ में आया, ऐसे ही नहीं बढ़ेगा रिश्ता आगे। सृष्टि अपना सिर पकड़ लेकर कहती है किसी से नहीं हुआ, तू उठ पहले बेड से, बेवकूफ़ कहीं की, और उसे उठाकर वहाँ से भगा देती है। उसके बाद राबिया अपनी आँख खोलकर सृष्टि की तरफ देखती है तो सृष्टि कहती है कितनी बड़ी बेवकूफ़ है ना राबिया, इतना कुछ कर रहे हैं हम दोनों और इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। राबिया कहती है हाँ यार, पता नहीं कब इनको समझ आएगा मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। सृष्टि कहती है मैंने तो इतना अच्छा गाना भी गाया फिर भी समझ नहीं आया इसको, हद हो गई इसकी तो। राबिया कहती है कोई बात नहीं यार, बच्चे हैं, टाइम के साथ समझ आया जाएगा। सृष्टि कहती है बच्चा, वो किधर से बच्चा है भाई बताना, इतनी सारी गर्ल्स ऐसी आगे पीछे घूमती रहती हैं उसके और वो बच्चा नज़र आ रहा है आपको। राबिया कहते यार उन्होंने बोला तो था उनको सिर्फ अच्छा लगता है गर्ल के पास जाना, सारी गलती लड़कियों की है, वो क्यों किस देती रहती है इनको, अब देकर दिखाएं कोई, उनके सारे दांत बाहर निकाल दूंगी। एक तो मुझे इतनी जलन होती है ना देख देख कर कि क्या करूं, लेकिन मैं सब्र कर जाती हूँ। एक बार बस ईशु को कांच में उतार लूँ, उसके बाद देखना तुम फिर किसी लड़की को इनके पास भी नहीं फटकने दूँगी, और कोई फटक कर तो दिखाए फिर बताऊँगी इनको अच्छे से वाट लगाऊँगी इनकी। सृष्टि हंसने लगती और कहती है मैडम स्कूल के लिए रेडी हो जाओ, वहीं आगे का कुछ सोचेंगे, अब स्कूल भी तो जाना ही है ना। उसके बाद ये लोग रेडी होते हैं स्कूल के लिए तो राबिया ईशु की तरफ देखती है कि वो रेडी नहीं होती तो कहती है तुम क्यों नहीं जा रही हो स्कूल ईशु। तो ईशु बोलती है मैंने छुट्टी ली है। राबिया कहती है अच्छा कब ले ली। तो ईशु मोबाइल खोल कर बताती है देखो। तो राबिया बोल कर जाती है घर पर ही रहना ठीक है, और ज़्यादा इधर उधर उछलती मत रहना। तो ईशु कहती है मेरे पैर में स्प्रिंग लगी है क्या जो मैं इधर उधर उछलती फिरती रहती हूँ। राबिया कहती है हाँ, और नहीं तो क्या कुछ ना कुछ तो करती रहती हो, अपने हाथ का ख्याल रखना, समझ में आया। और फिर दोनों स्कूल चले जाते हैं। इन दोनों के निकलते ही इनके मोबाइल पर किसी का कॉल आता है और वो पायल होती है जो ईशु की जगह रेस में पार्टिसिपेट करने वाली होती है। तो पायल कहती है कहाँ हो तुम। तो ईशु कहती है घर पर हूँ और कहाँ होंगी। पायल कहती है मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, मिल सकते हैं क्या आज।
ईशु बोलती है कि हाँ ठीक है मिल सकते हैं। बोलो कहाँ मिलना चाहोगे मुझसे? तो कहती है स्कूल आ जाओ, मैं भी स्कूल ही जा रही हूँ, वहीं मिलते हैं। और मुझे प्रिंसिपल सर ने भी बुलाया। ईशु कहती है मैंने तो छुट्टी ली है, मैं नहीं आऊँगी स्कूल। तो पायल कहती है यार आ जाओ ना, स्टडी मत करना, और हाथ कैसा है अब? तो ईशु कहती है ठीक है यार, अभी तो सिर्फ 3 या 4 दिन हुए हैं, तो पेन बढ़ रहा है कम होने की जगह। तो पायल बोलती है शांति से तो बैठा नहीं जाता आपसे, तो दुखेगा ही ना। ईशु कहती है अब तुम मम्मा की तरह भाषण मत दो मुझे, मैं लंच ब्रेक तक स्कूल आऊँगी, तब आप भी फ्री रहोगी। पायल बोल देती है ओके ठीक है, लंच ब्रेक में मिलते हैं फिर। उसके बाद ईशु अपनी मम्मा के पास जाती है, उनके साथ काम वगैरह कराती है। उसकी मम्मा बोलती है तबीयत ठीक है ना आपकी? तो ईशु कहती है मम्मा मुझे क्या हुआ है, मैं ठीक हूँ। उसकी मम्मा कहती है नहीं वो आज तुम मेरे साथ काम करा रही हो ना, इसलिए पूछा बस, इतनी अक्ल कहाँ से आ गई। मम्मा उसकी फिर से कहती है हाथ में लगी हुई है तो अब जाकर अपने रूम में रेस्ट करो। तो ईशु कहती है मम्मा मुझे रेस्ट करना आता ही नहीं, आपने सिखाया नहीं मुझे। तो उसकी मम्मा हंसने लगती है, कहती है चुपचाप रूम में जाओ ईशु। तो ईशु वहाँ से चली जाती है। उसके बाद ईशु रूम में घूमती रहती है। फिर स्कूल के लंच ब्रेक का टाइम होता है, 12 बज जाते हैं, तो वो अपने घर से निकल जाती है और स्कूल टाइम से पहुंच जाती है। तो प्रिंसिपल ऑफिस में बैठी होती है पायल, तो वो भी वहीं चली जाती है, कुछ बातें करते हैं। और उसके बाद पायल बोलती है चलो हमारी क्लास में। तो ईशु बोलती है नो यार तुम जाओ, अब मेरा मन नहीं करता वहाँ आने को। तो पायल बोलती है क्यों मन नहीं करता, किसने क्या कर दिया आप? तो ईशु बोलती किसी ने कुछ नहीं किया, बस मन नहीं है, फिर सब लोग पूछेंगे हाथ में कैसे लग गई तो मुझे गुस्सा आता है। पायल कहती है कोई नहीं यहीं बात करते हैं बैठकर। तो ये लोग वहीं बातें करने लगते हैं। बातें कर ही रहे होते हैं तभी राबिया वहाँ से गुजर रही होती है और उसकी नज़र प्रिंसिपल ऑफिस में पड़ती है। वो ईशु को स्कूल में देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है। 2 मिनट वो वहीं खड़ी रहती है और फिर जैसे जैसे वो ईशु को पायल से बातें करते हुए देख रही होती है, उसका पारा हाई होने लगता है, गुस्सा आने लगता है उसे, और मन ही मन कहती है कितना झूठ बोलती है, कह रही थी कि आऊँगी नहीं स्कूल और यहाँ बैठकर इससे बातें कर रही है, कितनी बड़ी झूठी है ये, इसको तो मैं। और ये कह के बहुत गुस्सा आ रहा होता है, अपने हाथों को की मुट्ठियों को ज़ोर से बंद करती है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।